लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए अभी तक जो फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि दो चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि एशिया से एक टीम आ जाए, लाइक जैसे इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है एशिया कप का। वैसे तो वो T20 वर्ल्ड कप भी चैंपियन है, वो चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन है, तो डिफेंडिंग चैंपियन एशिया का भी है, तो डायरेक्टली वो इंडिया बन जाएगा अगर एशिया में से एक टीम बनती है। खैर अभी एशिया कप होना है, वो एशिया कप कौन सा होगा ये भी एक मैटर करेगा। अभी एक एशिया कप अब भी होना है, अगर इधर का चैंपियन होगा फिर जो होगा वो जाएगा, अगर यही फार्मूला हुआ। और ये सबसे मुश्किल फिर एशिया की टीमों के लिए रहेगा, क्योंकि 3 टीमें बहुत अच्छी हैं, बल्कि 4 ही टीमें अच्छी हैं, कहने को 5 वो अच्छी हैं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आप कह लें अफगानिस्तान, सबके सब अच्छी टीमें हैं। तो कौन सी निकलेगी, सबसे टफ कंपटीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम आ जाएगी, वहाँ पे जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका में से, अफ्रीका का रीजन अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका आ जाएगी। इंग्लैंड के लिए आसानी है, तो बाकी सबके लिए आसानी, एशिया के लिए मुश्किल रहेगा। और अगर रैंकिंग देखी जाए, कट ऑफ डेट क्या मिलेगी, पाकिस्तान की रैंकिंग भी 7-8वें नंबर पर है, पहली 6 में से हम वहाँ पे भी नहीं आते, तो हमारे लिए रास्ता नहीं बन पाएगा कि हम ओलंपिक के लिए कैसे क्वालिफाई करें। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। आईसीसी की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। 6 टीमों का 15 रुकनी स्क्वाड होगा, मतलब कि 90 प्लेयर्स जो होंगे ना वो ओलंपिक्स की जो स्पोर्ट्स सिटी होगी उसके अंदर रहेंगे। तो आप हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो भाई साहब, ओलंपिक्स का सपना 100 सालों बाद तो सबका पूरा होगा, हमारा होगा नहीं होगा, यानी पाकिस्तान का होगा नहीं होगा, उसके ऊपर काफी हद तक अब शेप अप होती जा रही है। एंड पाकिस्तान में बी स्नप्ड आउट ऑफ ओलंपिक्स। व्हाई, हाउ, क्यों, किस लिए, किस वजह से, ये सारी बातें आपको क्रिकेट के हवाले से खबर दें आपको कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट के लिए आईसीसी ने मेंस टीमों के क्वालिफाई करने का तरीका तय कर लिया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत के बाद आईसीसी ने मेंस क्रिकेट टीमों के लिए क्वालिफाइंग फॉर्मूला पेश कर दिया है। आईसीसी ने रीजनल क्वालिफाइंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत एशिया, ओशनिया, अफ्रीका और यूरोप रीजन से टॉप रैंकिंग टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। इस फॉर्मूले के तहत अमरीका बतौर मेजबान बराह रास्त शिरकत करेगा, जबकि छठी टीम के इंतखाब का तरीकाकार अभी तय नहीं किया गया। रीजनल टॉप टीमों के फैसले पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तनकीद की है। इस फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान टीम का ओलंपिक में बराह रास्त पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में 8वीं और भारत की पहली पोजीशन है। एशिया में भारत टॉप रैंक होने की वजह से बराह रास्त ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान क्रिकेट का ओलंपिक खेलने का सपना ओलंपिक वालों ने तोड़ दिया और बोला 2 करोड़ की घटिया टीम की ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में कोई जगह नहीं है। ये खबर सुनते ही सारे पाकिस्तान की चीखें निकल गईं। इतने दिनों से यही सोच रहे थे कि ओलंपिक में खेलेंगे, इंडिया को हराएंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा। उनके ये सपने सपने ही रह गए। ओलंपिक कमेटी ने बोला कि सारे कॉन्टिनेंट की टॉप टीमें ही क्वालिफाई करेंगी और टॉप की टीम मतलब इंडिया। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए अभी तक जो फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि दो चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि एशिया से एक टीम आ जाए, लाइक जैसे इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है एशिया कप का। वैसे तो वो T20 वर्ल्ड कप भी चैंपियन है, वो चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन है, तो डिफेंडिंग चैंपियन एशिया का भी है, तो डायरेक्टली वो इंडिया बन जाएगा अगर एशिया में से एक टीम बनती है। खैर अभी एशिया कप होना है, वो एशिया कप कौन सा होगा ये भी एक मैटर करेगा। अभी एक एशिया कप अब भी होना है, अगर इधर का चैंपियन होगा फिर जो होगा वो जाएगा, अगर यही फार्मूला हुआ। और ये सबसे मुश्किल फिर एशिया की टीमों के लिए रहेगा, क्योंकि 3 टीमें बहुत अच्छी हैं, बल्कि 4 ही टीमें अच्छी हैं, कहने को 5 वो अच्छी हैं, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आप कह लें अफगानिस्तान, सबके सब अच्छी टीमें हैं। तो कौन सी निकलेगी, सबसे टफ कंपटीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम आ जाएगी, वहाँ पे जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका में से, अफ्रीका का रीजन अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका आ जाएगी। इंग्लैंड के लिए आसानी है, तो बाकी सबके लिए आसानी, एशिया के लिए मुश्किल रहेगा। और अगर रैंकिंग देखी जाए, कट ऑफ डेट क्या मिलेगी, पाकिस्तान की रैंकिंग भी 7-8वें नंबर पर है, पहली 6 में से हम वहाँ पे भी नहीं आते, तो हमारे लिए रास्ता नहीं बन पाएगा कि हम ओलंपिक के लिए कैसे क्वालिफाई करें। सो पाकिस्तान, वही वाली बात है कि भाई साहब, 2 टियर क्रिकेट में भी हम इतराज कर रहे हैं, हम इधर भी इतराज कर रहे हैं। सुनने में आया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर जरा बात करेगा आईसीसी से कि हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। चलो, पाकिस्तान तो फिर कहीं ना कहीं बात कर सकता है इस बेसिस के ऊपर कि एशिया में 5 टीम है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि न्यूजीलैंड का खुद का जो रिप्रेजेंटेटिव बंदा है, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने खुद मार्क किया है, जिसका नाम रॉजर टूसे है,
जो इस वर्किंग ग्रुप का हेड है, उसने तो खुद इस ऑप्शन को, जिसमें उसको पता है कि ओशियाना एक ही कॉन्टिनेंट है, ओशियाना में 2 ही टीम्स हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया है तो न्यूजीलैंड, उसको पता है ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा अहेड है तो ऑस्ट्रेलिया आएगी, वहाँ से तो कोई इतराज़ नहीं आ रहा, हम बिला वजह के चौधरी बनेंगे। मैं तो कहता हूँ कि भाई कोई शोर मचाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कट ऑफ डेट को ढूँढो और फिर आप कोशिश करो कि भाई हम एशिया की सबसे बेस्ट टीम बन जाए। मुझे वही समझ नहीं आता कि हम हमारे सामने हम मुकाबले से क्यों घबरा रहे हैं। वो 2 टियर क्रिकेट सिस्टम पे भी मैंने कल बात की थी कि भाई कट ऑफ डेट अभी 1.5 साल आगे पड़ी हुई है। अभी आप 7वें नंबर की टीम हो। आईसीसी बोल रहा है हम 6-6 टीमों को बाँट देंगे। आप करंट 7वें नंबर की टीम हो। 13 टेस्ट मैचेस आपके पास हैं। आप अपने आप को ये मोटिवेट नहीं कर रहे कि हम टॉप 5 के अंदर आ जाएँगे कट ऑफ डेट से पहले। आप अपने आप को ये नहीं बोल रहे कि हमारी टेस्ट क्रिकेट बुरी है, हमारा कोई विजन नहीं है, हम अच्छा खेलेंगे, हम टॉप 5 के अंदर आ जाएँगे। आप फड्डा करना चले हो कि नहीं हम तो इतराज़ करेंगे। भाई क्यों इतराज़ करोगे? क्रिकेट के हवाले से खबर दें आपको कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट के लिए आईसीसी ने मेंस टीमों के क्वालिफाई करने का तरीका तय कर लिया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत के बाद आईसीसी ने मेंस क्रिकेट टीमों के लिए क्वालिफाइंग फॉर्मूला पेश कर दिया है। आईसीसी ने रीजनल क्वालिफाइंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत एशिया, ओशनिया, अफ्रीका और यूरोप रीजन से टॉप रैंकिंग टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। इस फॉर्मूले के तहत अमरीका बतौर मेजबान बराह रास्त शिरकत करेगा, जबकि छठी टीम के इंतखाब का तरीकाकार अभी तय नहीं किया गया। रीजनल टॉप टीमों के फैसले पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तनकीद की है। इस फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान टीम का ओलंपिक में बराह रास्त पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में 8वीं और भारत की पहली पोजीशन है। एशिया में भारत टॉप रैंक होने की वजह से बराह रास्त ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, एलए 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। आईसीसी की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। 6 टीमों का 15 रुकनी स्क्वाड होगा, मतलब कि 90 प्लेयर्स जो होंगे ना, वो ओलंपिक की जो स्पोर्ट्स सिटी होगी उसके अंदर रहेंगे। तो आपको बताता चलूं कि आईसीसी की जो एजीएम मीटिंग चल रही थी सिंगापुर के अंदर, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि वो जो 6 टीमें हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। ओलंपिक्स के अंदर आपको पता ही है कि पूरी दुनिया से लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि क्रिकेट की इतनी टीम्स नहीं है और सिर्फ 6 टीम्स जा सकती हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट की टॉप टीम को भेजा जाएगा। अब असूली तौर के ऊपर तो हर कॉन्टिनेंट का आपस में मुकाबला करवाना चाहिए, जो जीते उसको ओलंपिक्स के अंदर भेजें, लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट में से जो आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप की टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के अंदर। मतलब कि एशिया के अंदर T20 रैंकिंग अगर आपके सामने आ रही है इस वक्त, एशिया के अंदर इंडिया जो है इस वक्त जिसको कहते हैं ना सबसे ऊपर रैंकिंग के अंदर है। वर्ल्ड की रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 के ऊपर है और एशिया में भी इंडिया से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इंडिया एशिया से क्वालिफाई करेगी, मतलब कि पाकिस्तान एशिया से क्वालिफाई नहीं कर सकता, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट आता है ओशनिया, ये कॉन्टिनेंट है ना। अब यहां से देखा जाए तो न्यूजीलैंड है रैंकिंग के अंदर नंबर 4 के ऊपर। बेचारों का हक बनता है क्वालिफाई करना, लेकिन ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो कि रैंकिंग के अंदर नंबर 2 के ऊपर है। तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा। 2 कॉन्टिनेंट की 2 टीम्स होगी। अब आ जाओ यूरोप के ऊपर, तो यूरोप की जो एक टीम है वो इंग्लैंड नहीं जाएगी, वो लोग दी ग्रेट ब्रिटेन की टीम के नाम से एक कंबाइंड टीम बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी पूरे यूरोप को, तो वो जाएगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो नंबर 5 पे आईसीसी रैंकिंग में अफ्रीका है, इससे ऊपर कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है, तो अफ्रीका चली जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि यूएसए होस्ट है ओलंपिक्स का, तो इनकी टीम भी जाएगी अगर जो आईसीसी ने इनको रिक्वायरमेंट्स दी हुई है इन्होंने फुलफिल कर दी, इनके बोर्ड के मेंबर्स को उन्होंने चेंज कर दिया, तो ये चले जाएंगे, अदरवाइज वो कैरिबियन की टीम को डाल लेंगे। और जो आखिरी टीम होगी उसका क्या, जिसको कहते हैं ना मैकेनिज्म, ये लोग बनाएंगे। अभी तक किसी को नहीं पता कि उसका क्वालिफिकेशन कैसे डिपेंड करेगा। बट अगर इस तरीके को देखेंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 2 बड़ी टीमें ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होंगी, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। पाकिस्तान
अगर टॉप 3 रैंकिंग के अंदर भी होती, दूसरे तीसरे पे भी होती, तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई ना करती अगर इंडिया नंबर 1 के ऊपर होती। और इंडिया तो नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि वो T20 हारे नहीं है, चैंपियन भी है। तो पाकिस्तान का तो ओलंपिक्स का सफर खत्म हो गया। यकीन करें कि ये जो पॉलिसी थी ये बड़ी हैरानकुन थी। असूली तौर के ऊपर मेरा मानना यह है कि ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि आईसीसी रैंकिंग की जो टॉप 6 टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाए। जो टीम थी वो चली जाती, क्योंकि वो रैंकिंग कुछ तो उनको फल मिलता है रैंकिंग में टॉप पे रहने का। तब भी पाकिस्तान शायद क्वालिफाई ना करती, लेकिन पता तो होता ना कि हमें इस टाइम तक टॉप 6 रैंकिंग के अंदर आना है।